नमस्ते दोस्तों। आज 1 नवंबर है और आज की कहानी एक ऐसी चिट्ठी की है जो किसी बेटे की पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है राजेश की और उसकी माँ की। राजेश का बचपन गांव में बीता था। गांव का नाम था कल्याणपुर। एक छोटा सा गांव जहां खेत थे, नदियां थी और माँ थी। राजेश की माँ किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। सुबह 4 बजे उठती थी, चूल्हे पर चाय बनाती थी, राजेश को स्कूल भेजती थी, फिर खेत में काम करने चली जाती थी। शाम को लौटती थी तो राजेश उसके पैर दबाता था। राजेश कहता था, माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तुझे महल में रखूंगा, नौकरानी रखूंगा। तू कुछ नहीं करेगी, बस आराम करेगी। माँ हंसती थी, कहती थी, बेटा, मेरा महल तो तू है, तेरे साथ रहूंगी, बस यही काफी है। लेकिन वक्त बदलता है। राजेश 12वीं पास किया। गांव में नौकरी नहीं थी, मुंबई जाना पड़ा। पहली बार घर से दूर ट्रेन में बैठा था। माँ स्टेशन पर खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। राजेश की आंखें भर आई। मुंबई पहुंचा। एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिली। पहले महीने 5,000 रुपये कमाए। पूरे पैसे माँ को भेज दिए। फोन किया। माँ बोली, बेटा, तू अपने लिए रख, मैं तो ठीक हूं। लेकिन राजेश ने नहीं माना। हर महीने पैसा भेजता रहा। धीरे धीरे तरक्की हुई, नौकरी बड़ी हुई, सैलरी बढ़ी। 10,000, 20,000, फिर 50,000। माँ फोन पर कहती थी, बेटा, अब तू शादी कर ले, मैं पोते की शक्ल देखना चाहती हूँ। राजेश कहता था, माँ, बस 2 साल और, फिर आऊंगा, शादी करूंगा, तुझे लेकर आऊंगा। लेकिन 2 साल 5 साल में बदल गए। फिर 8 साल। राजेश मुंबई में व्यस्त हो गया। नौकरी, मीटिंग, प्रमोशन और माँ गांव में अकेली। माँ को बीमारी हुई। पहले खांसी, फिर बुखार, फिर कमजोरी। गांव के वैद्य जी ने कहा, शहर ले जाओ, बड़ा इलाज चाहिए। लेकिन माँ ने मना कर दिया। कहा, मैं गांव में मरूंगी, यहीं की मिट्टी में। राजेश को पता चला। फोन किया। माँ बोली, बेटा, छोटी सी खांसी है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। राजेश ने विश्वास कर लिया। कहा, माँ, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन जल्दी कभी नहीं आया। फिर एक दिन, 1 नवंबर 2018, शाम के 6 बजे रहे थे। राजेश ऑफिस से लौटा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन था। एक लिफाफा दिया। ऊपर लिखा था, माँ। राजेश का दिल धक से रह गया। माँ ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी थी। हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोला। अंदर था एक कागज और माँ की कांपती हुई लिखावट। राजेश ने पढ़ना शुरू किया। मेरा प्यारा बेटा राजेश, तू बचपन में कहाँ था? माँ, मैं तुझे महल में रखूंगा। महल तो नहीं बना, लेकिन तूने मुझे राजकुमारी बना दिया। हर महीने पैसे आते थे। मैं गांव वालों को दिखाती थी, कहती थी, मेरा बेटा मुंबई में राजा है। अब मैं थक गई हूँ। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा दिन नहीं। मेरी आंखें कमजोर हो गई। लिखते वक्त अक्षर कांप रहे हैं। लेकिन मुझे बताना जरूरी था। तू चिंता मत करना, मैं खुश हूँ।
तेरे पैसे से मैंने गांव में एक कुआं बनवाया। अब गांव की औरतें पानी के लिए नहीं भटकती, तेरा नाम लेती हैं। बस एक आखिरी इच्छा है, तू मेरे पास होता, मेरा हाथ पकड़ता, मुझे माँ कहता। लेकिन तू व्यस्त है, कोई बात नहीं है। जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं न रहूं, लेकिन मैं तेरे दिल में हूं। हर बार जब तू खुश होगा मैं मुस्कुराऊंगी। हर बार जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। अब जा और जिंदगी जी, शादी कर, पोते की शक्ल दिखा, मैं ऊपर से देखूंगी। तू बीएमपी खुश रहे, बस यही दुआ है तेरी माँ। राजेश चिट्ठी पढ़ता रहा। आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने फोन उठाया, माँ का नंबर लगाया। घंटी बजती रही, कोई नहीं उठा। राजेश ने तुरंत ट्रेन की टिकट ली। रात की ट्रेन थी। सारी रात रोता रहा। सुबह गांव पहुंचा, घर की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। पड़ोसी आए, बोले, राजेश, कल सुबह माँ चली गई, अंतिम संस्कार हो गया। राजेश कब्रिस्तान गया। माँ की कब्र पर फूल थे। वहां एक छोटा सा पत्थर था, ऊपर लिखा था, राजेश की माँ। राजेश जमीन पर बैठ गया, कब्र पर सिर रखा, रोते हुए बोला, माँ, मैं आ गया, देर हो गई, माफ कर दे। फिर उसने माँ का कमरा देखा। बिस्तर पर वही चादर थी। तकिए के नीचे एक और चिट्ठी थी। राजेश ने खोली। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं जा चुकी हूं। मेरी आखिरी इच्छा थी तू मेरे पास हो, लेकिन मैं समझती हूं तू व्यस्त था। तेरी जिंदगी थी, मैंने तेरे लिए दुआ मांगी। तू हमेशा खुश रहे, तेरी शादी हो, तेरे बच्चे हो, और तू उन्हें वही सिखाना जो तूने मुझे सिखाया, प्यार, सम्मान और समय। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, माँ कभी नहीं मरती, वो बस दिल में बस जाती है, तेरी माँ। राजेश चिट्ठी को सीने से लगाया। उसने फैसला किया, मुंबई छोड़ दिया, गांव में ही बस गया। माँ की कब्र के पास एक छोटा सा घर बनाया। हर सुबह वो माँ से बात करता है। हर शाम माँ की कब्र पर फूल चढ़ाता है। और गांव वाले कहते हैं, राजेश की माँ अब भी जिंदा है, उसके बेटे के दिल में। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन सच हो सकती है। हम सब व्यस्त हैं, नौकरी, पैसे, तरक्की, लेकिन माँ एक ही होती है। पैसे से माँ नहीं खरीदी जा सकती, समय से खरीदी जाती है। अगर आपकी माँ अभी जिंदा है तो अभी फोन उठाएं, कहें, माँ, मैं आ रहा हूं, क्योंकि कल देर हो सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। हर शनिवार एक नई कहानी। अपनी माँ को अभी कॉल करें। धन्यवाद। एसपी हिंदी कहानी के साथ, कहानियां जो दिल को छूती हैं।